जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी कि आपने टिकटॉक सेटअप कर लिया, टिकटॉक पिक्सल क्रिएट कर लिया, उसको अटैच कर लिया, कन्वर्जन एपीआई भी लगा लिया, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस सारी आपने सेटअप कर ली। अगर जी पिक्सल वार्मिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ना वो क्या है, ठीक है। तो अच्छा, पिक्सल वार्मिंग क्या होती है पहले थोड़े से समझें कि समझ लें कि पिक्सल एक जो ना वो बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है। उसको जो आप फीड करवाएंगे ना या जो सिखाएंगे वो उसी तरह ही जो ना बिहेव करता है। अगर आप बच्चे को जो ना वो स्टार्टिंग में उसके छोटे लेवल पे अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, अच्छे एथिक्स सिखाएंगे, तो देन जो जिस तरह ग्रो करेगा वो अच्छी चीज़ों को जो ना वो वर्कआउट करेगा, उसके एथिक्स को उसने समझे होंगे तो वो अच्छा बिहेव करेगा। अगर आप उसको बुरी आदत सिखाएंगे तो अच्छी आदत, तो कहते हैं ना कि छोटी उम्र में उनके आपके वालिदैन ने जो आपको आदत सिखाई होती है उसी तरह के बच्चा होता है। तो पिक्सल भी ऐसे ही है, पिक्सल एक बच्चा है। अब स्टार्ट में जिस तरह की ऑडियंस भेजेंगे ये उस तरह की ऑडियंस पे ट्रेन होगा। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है कि हमारे पास ई कॉमर्स का जो ना वो एक स्टोर है। ये स्टोर आ गया, आपने ना एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करनी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करें। इसमें ना दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास बजट लेस है, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है। बजट लेस है तो आप डायरेक्ट जो है ना वो एक दिन चलाएं ऐड टू कार्ट की कैंपेन, 1 या 2 दिन, ठीक है, या एक दिन कर लें। सेकंड डे आप इनिशिएट चेकआउट चलाएं, थर्ड डे आप डायरेक्ट परचेज की कैंपेन चला दें। उससे क्या होगा कि पिक्सल जो है ना वो जल्दी भी ट्रेन हो सकता है, उनको वो जल्दी कैप्चर अच्छे बंदे करने शुरू कर देगा और लेस बजट में अच्छी ऑडियंस देना शुरू कर देगा। ये आप डायरेक्ट भी परचेज कैंपेन से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें पिक्सल को टाइम लेता है। लड़कियों के पिक्सल क्या है कि अपने करंट डाटा से सीख के लर्न करके उस तरह की ऑडियंस फाइंड करता है ऑटोमेटिकली, डायनेमिकली। जब उसके पास कोई ऑडियंस ही नहीं होगी, कोई डाटा नहीं होगा, तो वो फिर ऐसे ही है ना कि कहीं पकड़ तो लाएगा ऑडियंस, लेकिन वो क्वालिटी ना हो या कोई मसले हो उसमें, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। ये है क्विक वे, ठीक है। और आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपने अगर परचेज की कैंपेन चलानी है तो आप स्टार्ट में फॉलोअर्स की चला रहे हैं या आप जो ना ट्रैफिक की चला रहे हैं, तो उससे जो मोस्टली लोग कर रहे होते हैं। तो ट्रैफिक में वो बंदा है जिन्होंने ऑर्डर नहीं करने, जस्ट वेबसाइट विजिट करनी है, क्योंकि आप टिकटॉक का जो कोई भी इवेंट है ना वो उस रेलिवेंट ऑडियंस का ट्रेंड होता है। ट्रैफिक करेंगे तो वो ऑडियंस आएगी जो बाय नहीं करेगी, जस्ट वेबसाइट विजिट करेगी। फॉलोअर्स करेंगे तो वो बंदे मुझे जस्ट फॉलो करते हैं, लाइक्स वाले वो मुझे लाइक करते हैं, ठीक है, व्यू कंटेंट वो मुझे जो प्रोडक्ट देखते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें माइंड में रख के अपना जो है ना वो कैंपेन्स रन करनी है। जारी बात है, ई कॉमर्स में आपकी गोल क्या है, सेल्स। सेल्स का गोल है तो ऑब्वियसली सेल्स को हिट करना है, ये थोड़ी कि आपने वो लेके आने हैं, दूसरे फॉलोअर्स लेके आने हैं। तो ये जी कि कम बजट में किस तरह है, लेकिन जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि जो टॉप टिकटॉक एडवर्टाइज़र्स बोलते हैं, वो ये है कि आपने स्टार्ट में ऐड टू कार्ट की कैंपेन चलानी है, और वो तब तक चलानी है जब तक आपके 1000 ऐड टू कार्ट्स ना आ चुके हों टिकटॉक के पिक्सल की ट्रैकिंग के हिसाब से। जब आपके 1000 ऐड टू कार्ट आएंगे फिर आपने उसको शिफ्ट करना है इनिशिएट चेकआउट में, वो फिर उसको 1000 करना है। जब वो 1000 इनिशिएट चेकआउट करेंगे देन आपने उसको लेके जाना है परचेज के अंदर। तो इससे क्या होगा कि टिकटॉक के पिक्सल के पास जो लर्निंग है ना वो बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि ऐड टू कार्ड, इनिशिएट चेकआउट वो वाहद इवेंट्स है जो कि परचेज के नियर बाय हैं, ठीक है। तो जब जितने नियर बाय बंदे उसको ज़्यादा मिलेंगे उतना ही जो है ना वो उसको ऑप्टिमाइजेशन में आसानी होगी। तो ये है जो, अगर आप एज अ ब्रांड ऑनर ब्रांड पे स्टार्टिंग में अच्छा खासा पैसा स्पेंड कर रहे हैं और ब्रांडिंग पे जो है ना, या आप कहते हैं कि चले मैं बेस्ट क्वालिटी ऑडियंस लेके आना चाहता हूँ परचेजेस की, तो देन आप जो है ना ये रिकमेंडेड है 1000 ऐड टू कार्ट्स करें पहले कैंपेन में, उसी कैंपेन को डुप्लीकेट करके इनिशिएट चेकआउट पे करें, सेम एड्स सेम ऐड ग्रुप के साथ, उस पर 1000 इनिशिएट चेकआउट लेके देन उसको शिफ्ट करें परचेज पे। तो आप अल्टीमेटली देखिएगा कि इसके ऊपर आपको कितना बेस्ट रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। अब इसमें एक और फ़ायदा है, जब आप 1000 ऐड टू कार्ट करेंगे ना तो उसमें से भी आपको कुछ परचेजेस आ रही होंगी, क्योंकि वो परचेज के नियर बाय पीपल्स हैं। जब आप इनिशिएट चेकआउट वाली चलाएंगे तो उस पर भी कुछ ना कुछ परचेजेस आ रही होंगी, ठीक है। तो लेकिन परचेज वाले तो ऑब्वियसली परचेज ही आएगी ना, तो परचेज वाले पे भी आपको ऐड टू कार्ट इनिशिएट चेकआउट मिल रहे होंगे।
तो जब इस तरह की आप थाउजेंड की चलाएंगे ना, देन इसकी फिर आप कस्टम ऑडियंस बना के, लोकलाइज ऑडियंस बना के चलाएंगे, तो इससे पिक्सल क्या करेगा, बूम करेगा, वो एक दफ़ा जो है ना अच्छी ऑडियंस को फाइंड करेगा, और आपके लिए जो है ना वो अच्छी ऑडियंस को फाइंड करने के बाद लोग आप उस पर अच्छा ऑप्टिमाइज़ करेगा एड्स को, उतनी ही नंबर ऑफ आपकी जो है ना वो परचेजेस बढ़ेंगी। तो ये थी बेस्ट जो है ना वो पिक्सल प्रैक्टिसेस कि आप किस तरह जो है ना वो कर सकते हैं। बाकी आप और भी बहुत सारे लोग वेज हैं यूज़ करते हैं, वो ट्रैफिक फनल को यूज़ करते हैं, ट्रैफिक चला दी, देन व्यू कंटेंट चला दिया, देन परचेज, ठीक है, लेकिन उस पर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आता, आप डायरेक्ट परचेज भी चला सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू टोटली ऑन योर बजट, ऑन योर पॉकेट। टिकटॉक पे जो मिनिमम कैंपेन चलती है ना वो $20 पर डे, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 रुपये पर डे की मिनिमम कैंपेन है, ठीक है ना। फेसबुक पे तो $1 है ना, $1 लगाएं और $2 लगाएं जो ऐड जल जाती है। तो टिकटॉक के ऊपर जो ना वो मिनिमम $20 है, और उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक कहता है कि बेस्ट एडवर्टाइज़र आएँ जिनके पास जेब में पैसा भी हो, ठीक है ना। वो छोटे छोटे एडवर्टाइज़र जिनकी जेब में 2, 4, 5 हज़ार है वो ना आए, तो उसने प्लेटफॉर्म को, क्वालिटी को नहीं गिराया होगा। तो ये कड़वा घूंट आपको बनना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से ही हैं, जो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी। तो होपफुली आपको इसकी पिक्सल वार्मिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना वो समझ आई होंगी, आप इसको फॉलो भी करेंगे, और मज़ीद अपने भी आप जो है ना डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई मसला आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।